ओम शांति। आज 3 मई 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि हम अपने आप को काबिल बनाएं। कई बारी हम कहते हैं कि हमें ये नहीं मिलता, हमें सक्सेस नहीं मिलती, हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता। परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को हमें लायक बनाना है। जब हम लायक बनेंगे तो परमात्मा का प्यार भी मिलेगा, उनकी मदद भी मिलेगी, लाइफ में भी अचीवमेंट्स होंगे। और इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं कि अगर लौकिक के पीछे भागोगे तो ना लौकिक मिलेगा ना लौकिक, और अलौकिक के पीछे भागोगे तो लौकिक भी मिलेगा और अलौकिक भी मिलेगा। दूसरा पॉइंट है हम स्टूडेंट्स हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। ये जो गॉडली वर्जन्स हम सुनते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, ये कोई साधारण महावाक्य नहीं है। ये भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान के महावाक्य है। तो हमेशा इस स्मृति में रहना है कि हम भगवान के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारा टीचर है, और इसी खुशी से हमें ये स्पिरिचुअल स्टडी करनी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। लाइफ में चैलेंजेस बातें तो हर किसी की आती है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हो या बहुत फ्रेशर हो, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ऊंच नीच होता है, अनेक जन्म के संस्कार भी सामने आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मन से हार जाए, दिल शिकस्त हो जाए, उम्मीद छोड़ दे। बस प्रयास हम करते रहे, अपना बेस्ट हम करते रहे। तीसरा पॉइंट है अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति रचना आज बाबा मन बुद्धि और संस्कार को कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये जैसे हमारा हाथ होता है, वो हमारी कर्मेंद्रिय है। हाथ को जैसे हम चाहे वैसे हम चला सकते हैं, जब चाहे ऊपर कर सकते हैं, जब चाहे नीचे कर सकते हैं। ऐसे मन बुद्धि संस्कार जो है, ये भी हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। जब इस पर अधिकार हम प्राप्त करते हैं, जब गहराई से रियलाइज करते हैं कि कर्मेंद्रिय तो मेरी कर्मचारी है, मैं आत्मा मालिक हूं, तो धीरे धीरे जब ये रियलाइजेशन गहरा होता है, एक्सेप्टेंस अंदर से आती है, तो मन भी हमारे वश में आ जाता है, बुद्धि भी हमारे कंट्रोल में हो जाती है, और इन दोनों के आधार से संस्कार भी अच्छे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये त्रिमूर्ति शक्तियां, विच मीन्स मन बुद्धि और संस्कार है। तो अब तक हम कहते आए थे कि मन कंट्रोल में नहीं आता, बुद्धि चलती नहीं है, संस्कार ही ऐसे हैं, मेरी आदत ही ऐसे है। परमात्मा हमें वापस अधिकार देते हैं रियलाइजेशन के द्वारा कि तुम करावनहार हो और ये करणहार है, तुम मालिक हो और ये तुम्हारे कर्मचारी हो। तो जब इस बात को गहराई से रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इन पर हमारा कंट्रोल बढ़ता जाता है। तो आज के 3 पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, पहला है स्वयं को लायक बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। दूसरा है खुशी में रहना है, किस बात की, कि हम स्टूडेंट्स हैं और भगवान हमारे टीचर है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाई में कभी दिल शिकस्त नहीं होना है, पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। तीसरा पॉइंट है मन बुद्धि और संस्कार, ये हमारी रचना है, हम रचता है। हम करावनहार है,
ये करणहार है, ये स्मृति रखते हैं। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मुझ आत्मा का मेरे ये जो कर्मचारी मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे संस्कार है, इन पर कंप्लीट कंट्रोल है। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना, मन, बुद्धि और संस्कार को श्रीमत के प्रमाण चलाने वाली आत्मा हूं। अपने पुरुषार्थ से, अपनी सच्चाई से, अपनी मेहनत से इस बहुत इंपॉर्टेंट समय पर मुझे अपने आप को लायक बनाना है, अपने अंदर सुधार करने हैं, शक्तिशाली अपने आप को बनाना है। और कितने मैं भाग्यशाली हूं जो रोज भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बाबा हर पल मेरे साथी हैं, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर पल मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।